नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक शानदार हफ्ते का अंत होता हुआ, शानदार हफ्ता इसलिए कहूँगा क्योंकि शुक्रवार को हमने नया ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में भी 26,340 लगाया जी। 26,340 ऑल टाइम हाई अब तक का। पिछला ऑल टाइम हाई था 26,325, 26,325 और आप 15 पॉइंट ऊपर आज ऑल टाइम हाई लगाए। और आज ही हमारी बेस्ट क्लोजिंग टिल डेट, द बेस्ट क्लोजिंग 26,328 की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में भी शानदार जानदार आज जबरदस्त हुआ है काम। आइए जरा देखेंगे कि एक एक इंडेक्स पे कि किस तरह से हुआ और क्या निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ही ऑल टाइम हाई लगाए हैं। क्या कोई और इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई आज नहीं लगाया, या अगर कुछ दूर है तो कितनी दूर है। अभी उन लोगों के लिए ऑल टाइम हाई कितना दूर है, इन चीज़ों को सबको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि चार्ट क्या कहता है। आप देख सकते हैं 26,328.55 की नई ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। इससे पहले 26,328, आज से पहले 26,328 ही नहीं आया था, क्योंकि 26,325, 26,326 का इससे पहले ऑल टाइम हाई था। तो भाई आज बेस्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है और ऑल टाइम हाई तो लगा ही है 26,340 का। बिल्कुल आप देख सकते हैं टॉप पे बैठे हैं जी, बिल्कुल टॉप पे। और ऐसा ही अगर हम देखेंगे कि अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या हो सकता है। हम लोगों ने ये चर्चा की थी साहब कि अगर 26,113 के नीचे जाएगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का लो था 26,113। तो भाई 26,118 का लो लगा है शुक्रवार वाले दिन। और उसके बाद आपने देखा कि पहले 15 मिनट में ही, रादर पहले 10 मिनट में ही 26,197 जो पिछले दिन का आया था उसको गेन कर लिया। और उसके ऊपर जब इसने 2 से 3 कैंडल्स क्लोज कर दी तो क्लियर हो गया कि अब रास्ता खुल गया है। किस चीज़ का रास्ता खुल गया? 26,237 तो एक झटके में कह डाली सब दास्ता वाली कहानी हो गई। और 26,237 अगर टिका, देखिए उसके ऊपर टिका, जी हाँ टिका। टिका तो 26,286 का लेवल था। चेक कीजिए 26,286 पे किस तरह से रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद हमको 26,300 315 के आसपास काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस मिलता रहा और यहाँ टाइम स्पेंड करते रहे। फिर एक डिप आया, डिप टुवर्ड्स 26,270 की तरफ आया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 250 के बाद अचानक से इन्होंने कहा नहीं भाई, रफ्तार तो आज हम पकड़ेंगे। और उसी रफ्तार में अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 मिनट्स में 26,340 लगा, दैट इज 26,340 लगा और क्लोजिंग दी 26,328 पर। 40 स्टॉक्स एडवांसेस में और डिक्लाइंस में केवल 10 स्टॉक्स। उन 10 में आपको पता है, एक तो मैं जिसकी कल भी चर्चा कर रहा था यानी कि बृहस्पतिवार को भी चर्चा की है वो ही होगा, वो था आईटीसी जो सबसे ज़्यादा पिटा है। कोटक बैंक भी पिट रहा था, नेस्ले, श्रीराम फिन और बजाज ऑटो भी पिट रहे थे। लेकिन जब आईटी चल रहा हो, बैंकिंग चल रहा हो, बैंकिंग मेजर्स चल रहे हों, और तो और दोस्तों जब आप इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कौन से 3 स्टॉक हैं। तीनों टॉप 3 पे कौन है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। ये कौन से 3 स्टॉक्स हैं? क्रमशः बिल्कुल ऐसे ही इनका वेटेज भी है। वेटेज के हिसाब से ही है बिल्कुल वैसे कि टॉप 3 आज गेनर्स में दिखाई दे रहे थे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हल्का स्टॉक है, ये भी हैवी वेट ही है। और साथ दे रहा था इनका एनटीपीसी जो मूवर्स अपवर्ड को लेके जाने की कोशिश कर रहा था। कोल इंडिया सबसे ज़्यादा तेज चला है, हिंडाल्को चला है, ट्रेंट, और आपको पता है कि जियो फिन और बजाज फाइनेंस भी अच्छा करते हुए दिखाई दिए हैं अलॉन्ग विद मारुति। आपको पता ही है कि डेटा जो है, व्हीकल्स का डेटा जो है बहुत शानदार जानदार आया है। अब जरा एक बार को चलते हैं, जो प्रमुख कारण था वो तो आपको समझ में आ गया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। और वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक किसके पार्ट हैं? वो पार्ट हैं निफ्टी बैंक के, टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के। ये लीजिए साहब, नया ऑल टाइम हाई
जबरदस्त 60,203 का। हालांकि हमने जो लेवल लगाए थे 60, 114, 15 तक के लेवल्स लगाए थे, हमने क्या बात की थी 59,743 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। हमारी ओपनिंग ही उसके ऊपर हुई थी और वहाँ से देखिए साहब 59,862 पहले 5 मिनट में प्राप्त कर लिया। भाई ऐसा क्या हो गया HDFC बैंक और ICICI बैंक में, रॉकेट बन गए रॉकेट। और वहाँ से आपको पता था कि 60,000 का एक लेवल था, 60,000 के हम नीचे, भाई रेजिस्टेंस मिला ही नहीं 60,000 पे। चेक कीजिए 60,000 पे रेजिस्टेंस नहीं मिला, 60,000 सीधा सीधा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सपोर्ट बन गया। उसके ऊपर 60,114 था, 60,114 था, 60,114 पे रेजिस्टेंस लिया। पिछला ऑल टाइम हाई भी यही था और वहाँ से रेजिस्टेंस से एक बार को फिर से नीचे आया और फिर से 60,000 टेस्ट किया। चेक कीजिए 60,000 तक डिप मिला, 60,000 ने फिर से यहाँ से सपोर्ट दे दिया। क्यों भाई, क्या मिला यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको दिख गया एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप ने कहा कि नहीं भाई, मुझको तो ऊपर के लिए एक्टिवेट होना है। ऊपर के लिए एक्टिवेट हुआ और लास्ट कैंडल में हमारा बैंक्स की वजह से निफ्टी 50 में भी ऑल टाइम हाई लगा और बैंक निफ्टी में भी 60,203 का नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख गया है। ज़रा हम लोग एक बार को देखेंगे कि बैंक निफ्टी की जो स्थितियां हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की स्थितियां देखूं तो उसमें हमको क्या देखने को प्राप्त हो रहा है। निफ्टी बैंक, आप निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक 60,150 पे क्लोजिंग हुई है। कितने स्टॉक्स आज ड्रैगर्स थे जी? 2 ड्रैगर्स, 11 एडवांसेस में, 14 में से, ठीक है, 2 डिक्लाइंस में। और वो 2 कौन थे? वो थे कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। और देखिए साहब सबसे तेज कौन चल रहे हैं, चेक कीजिए जरा। यस बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब शानदार जानदार तेजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब ये यस बैंक और यूनियन बैंक भी इसमें आ गया क्या? जी हाँ, अब 12 की बजाय 14 बैंक्स हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि स्थितियां, आपको पता है ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं। सेंसेक्स की बात करनी जरूरी है। BSE सेंसेक्स लास्ट में इसने भी कुछ दमखम दिखाया, हालांकि अपने तो तीनों लेवल अपसाइड के आ गए। चेक कीजिएगा जरा, 85,101 के नीचे जाएंगे, एक भी कैंडल 85,101 के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। उसके ऊपर 85,306 के ऊपर निकले तो 85,451, 85,451 मिल गया। उसके बाद 85,500 पे मैंने क्या कहा था, कोई ज़्यादा खास बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 85,606 पे मिलेगा। ये चेक कीजिए 85,600, 606 पे जाकर रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद हमारे लिए वही 85,500 जिसमें मैं बात कर रहा था कि भाई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ जाके सपोर्ट लेने लग गया साहब। सपोर्ट क्या लिया, फिर 85,606, 85,700 तक जाता रहा और लास्ट में 85,812, 85,812 तक गया लास्ट कैंडल में। 85,762 का दे दिया इसने क्लोज। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि साहब क्या यहाँ पर ऑल टाइम हाई लग गया है क्या? निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की तरह BSE सेंसेक्स में भी ऑल टाइम हाई लग गया है? जी नहीं साहब, ये कैंडल देखिए साहब, 1 दिसंबर 2025 को क्या हुआ है। अभी हम लोग दूर हैं, अभी सेंसेक्स के लिए दिल्ली दूर है, दिल्ली दूरस्थ। सेंसेक्स के लिए ऑल टाइम हाई लगाना अभी दूर है, लेकिन कितना दूर है? क्या हम सोमवार को, आने वाले सोमवार को नया ऑल टाइम हाई सेंसेक्स पर भी लगता हुआ देखेंगे? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ लेट अस लुक एट निफ्टी मिड कैप। जी हाँ, निफ्टी मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमने दिसंबर के लास्ट हफ्ते में जो गिरावट देखी थी, वो सबको 3 दिन में ही इसने रिकवर कर दिया है। और रिकवरी तो की ही है, लेकिन इतना याद रखिएगा रिकवरी ज़रूर हुई है, बट अभी ऑल टाइम हाई से दूर है। इसका ऑल टाइम हाई भी 1 दिसंबर को ही लगा था, 1 दिसंबर को। चले जरा 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि क्या बातचीत हुई थी, क्या रहा लेवल्स पर। ये देखिए साहब, पहला लेवल देखिए 13,852 के ऊपर, उसी के ऊपर ही रहे हैं समझो हम।
एक भी कैंडल 13,852 के नीचे क्लोज नहीं हुई। 13,881 था लेवल, और 13,881 के बाद सीधा सीधा लेवल था 13,927। कई लोग इसको क्वेश्चन करते हैं कि साहब इतना बड़ा लेवल देते हो, है तो है भाई, नहीं होता तो छोटा लेवल भी तो बताया, 927 से 56 का भी लेवल दिया था ना, छोटा था तो था, लेकिन इसके ऊपर मैंने लेवल लगाए ही नहीं। 13,995 का आज हाई लगा है और 13,984 पर क्लोजिंग दे दी, यानी शानदार बुल साइड पे पैसा बनता हुआ निफ्टी मिड सेलेक्ट में दिख गया है। फिर निफ्टी की कर ले बात। ये लीजिए साहब निफ्टी फिन सर्विस, क्या कहें निफ्टी फिन सर्विस की भाई। ये भी अभी 28,000 से भी दूर है, अभी तो मतलब काफ़ी नीचे है अभी ओल्ड टाइम हाई से, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने अपसाइड के लेवल टक लगते हुए दिखाई दे गए। शायद मैं और ऊपर के 2-3 लेवल लगाता तो वो भी आज आ ही गए थे। तो बहुत शानदार जानदार द बुल्स ने बता दिया है, जो बुल्स हैं उन्होंने बता दिया है कि दमखम उनमें कितना है, उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया है। अब जरा मैं निफ्टी 50 पर ही वापस चलना चाहूँगा और एक चीज़ देखेंगे हम। निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अब दोस्तों मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, 1 डे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे लेके चलूँगा। 1 डे के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिलता है, आइए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑल टाइम हाई लगा, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई, शानदार। अब ऊपर क्या है, स्काई इज द लिमिट, एवरीथिंग इज ओपन, बट लेट अस सी कि क्या कह रहा है हमारा, कहीं मार्केट हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ओवरबॉट हो गए। जी नहीं, अभी तो बहुत दमखम है, अभी तो हमें और दूर जाना है। आरएसआई तो ऐसा ही कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं अभी मैं नहीं मानूंगा। बैंक निफ्टी की भी यही स्थितियां देख लेते हैं कि ऐसी स्थितियां कुछ क्या बन रही हैं। जब बैंक निफ्टी की स्थितियां देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी अभी दमखम है और ये भी और ऊपर जाने की क्षमता ज़रूर रखता है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम बीवी पर देखें, यानी बॉलिंजर्स बैंड पे देखें, तो वो क्या कह रहा है, बॉलिंजर बैंड पे वो कह रहा है कि अभी बहुत अपसाइड का रुख हो गया है, या तो बैंड इसके ऊपर जाएगा, बैंड को या तो और चौड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ से शॉर्ट्स ज़रूर बना रहे होंगे इसको देखकर, लेकिन दोस्तों मत भूलो ये खतरे की घंटी हो सकता है बैंक निफ्टी में। क्या निफ्टी 50 में भी ऐसी स्थितियाँ हैं? देखिए आपको पता है कि अभी निफ्टी 50 में भी हम लोग बाहर वाला जो बैंड है, ऊपर वाला जो बैंड है बॉलिंजर बैंड का, वो तोड़ के बाहर क्लोज हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से कोई शॉर्ट करना समझदारी का काम तो शायद नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम हाई पर जब जाता है, जब ऑल टाइम हाई नया लगता है, तब वो बुक करने की फिराक में रहते हैं। बुकिंग हो सकता आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई समझदारी होगा शॉर्ट करने का। शॉर्ट करने वालों का हाल वही होगा जो शुक्रवार को माफ़ कीजिएगा, जो बृहस्पतिवार को शॉर्ट करके गए थे या बुधवार को शॉर्ट करके गए थे, पिछले हफ्ते से जो शॉर्ट कर रहे थे कि नीचे ही जाना है, उनके जैसा ही हाल अब सोमवार को भी जो होल्ड करके गए उनका हो सकता है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे भी होंगे जो कॉल होल्ड करके गए होंगे, जो पुट होल्ड करके गए होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि 3 रात हैं और 2 दिन है। प्रीमियम ईटिंग ही आपके साथ है और आप लेकर गए हैं एक पैकेज, टूर पैकेज नहीं, स्ट्रेस पैकेज। तो भाई काहे को स्ट्रेस पैकेज लेके जाने का, आराम करने का, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 3 रात 2 दिन आराम करने का, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन ऑन रखने का, चाय पीने का, मूंगफली खाने का, और क्या करने का, गज्जक रेवड़ी खाने का। अभी सर्दी का मौसम है वैसे भी नदन पार्ट ऑफ इंडिया में, तो भाई इस हफ्ते मुझे उम्मीद है कि वीकेंड मतलब जो है फ्राइडे को, जो है ना फ्राइडे को अच्छा काम किया मार्केट ने। अब आगे देखते हैं अगले हफ्ते भी क्या यही तेज़ी बरकरार रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 3 दिन की क्लास की थी, बहुत शानदार उसका रिस्पांस मिला था और बहुत लोगों की डिमांड भी है कि अगले बैच में हमें आना है। तो भाई अगला बैच जो है ना वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 13 तारीख के आसपास हम, और अनदर 10 डेज हम लेंगे। 3 दिन का वो बैच होगा वो भी,
लेकिन सिर्फ उनको ही एंट्री होगी जो हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें पहला ट्रेड करेंगे। पहला ट्रेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन मैसेज तो वीडियो में मिल जाएगा, और स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको जो बैच होगा उसमें ऐड कर लेगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।